इविक्शन हुआ घर वालों की मर्जी से हुआ। नॉर्मली क्या होता है कि एक्चुअल में तो वोटिंग के आधार पर ही हो रहा है। जब से आप देखा मतलब सोनिया के इविक्शन के बाद से वोटिंग के बेस पर ही इविक्शन हो रहा। ये आपको कितना अनफेयर लगा? अनफेयर, पूरा 100% अनफेयर था, क्योंकि घर वालों पे डिसीजन छोड़ रखा था। सना के और सोनिया के बीच में रखा गया था कि सना को या सोनिया को सपोर्ट करना है घर वालों को। तो उन्होंने सना को सपोर्ट किया, क्योंकि सोनिया को सपोर्ट नहीं इसलिए किया क्योंकि सोनिया ऑफकोर्स स्ट्रांग थी, खेल रही थी अच्छा। तो इसलिए अनफेयर था, क्योंकि घर वालों पे डिसीजन नहीं रखना चाहिए था, या बिग बॉस निकालते या पब्लिक का डिसीजन होता तो मुझे लगता कि हाँ, अनफेयर नहीं है। अच्छा, अभी खबरें आ रही हैं कि सोनिया की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है। तो अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है तो गेम में क्या चेंजेस आएंगे बिग बॉस के घर में? चेंजेस ये आएंगे कि जितना ठंडा चल रहा है अभी गेम, तो ऊपर उठ के जाएगा। और सोनिया ऑफ कोर्स बिग बॉस के घर में गई, वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई, तो सो अलग लेवल जाएगा। ओके। जितना मतलब थोड़ा बहुत तो बिग बॉस के हाइलाइट्स आप फॉलो कर ही रहे होंगी, थोड़ा तो दिख ही जाता है। तो जो इस तरीके से अभी बिग बॉस के घर में चल रहा है, क्योंकि सोनिया की एक अच्छी दोस्त रही है खानजादी। खानजादी इन दिनों जिस तरीके से खानजादी को बिग बॉस के घर में टारगेट किया जा रहा है, सभी सदस्य एक तरफ हो गए, बस खानजादी का साथ नॉर्मली अंकिता दे रही है। तो आपको खानजादी की गेम पर एक्चुअली में क्या कहना है? देखो, मैं गेम को इतना फॉलो नहीं कर रही हूँ, खानजादी का या अंकिता मैम का या बिक्की का। मैं अभी बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रही हूँ गेम को, और मुझे गेम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही हूँ। मैंने सोनिया थी बिग बॉस में, मैंने फॉलो किया, 24 आवर्स मैंने गेम देखा। तो मैंने बिल्कुल भी मैं इस बारे में नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने गेम देखा ही नहीं है अभी। ओके। आपने जब सोनिया थी 24 आवर्स आपने तब फॉलो किया है, तो उस वक्त पे आपने सारे कंटेस्टेंट्स को तो जान ही लिया होगा, तो मतलब आपको बेटर प्लेयर कौन लगा? सोनिया। सोनिया? सोनिया के बाद? सोनिया के बाद कोई नहीं, सब अपने अपने रिलेशन में लगे हैं बनाने में। ओके। ठीक है, मैं अपने तरफ से ही क्वेश्चन करती हूँ, आपको क्या सही है और गलत लगे तो उसके अकॉर्डिंग आप मुझे आंसर दे देना, ठीक है? जैसे अभी बिग बॉस के घर में ईशा है, समर्थ है और अभिषेक भी है। तो यहाँ पर इन लोगों का ना एक अलग ही गेम चल रहा है। जैसे ईशा क्या है कि चुगलखोरी का काम कर रही है बिग बॉस के घर में पूरी तरीके से, और वो कभी समर्थ को अभिषेक से कंपेयर कर रही है, कभी समर्थ को अभिषेक से कंपेयर कर रही है। तो क्या मतलब ये सारी चीजें आपको ठीक लगती है कि बिग बॉस के घर में एक्स भी है, प्रेजेंट भी है, लेकिन किसके साथ है ईशा एक्चुअली में वो किसी को आइडिया ही तो नहीं लग रहा है? ईसा का डिसीजन है, वो किसके साथ है किसके साथ में नहीं है, मुझे ईसा की लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक बिग बॉस से देखती थी, वो सोनिया की वजह से देखती थी, कि बिग बॉस में अब मैं बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला है, मैं बिग बॉस बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रही हूँ। तो मुझे नहीं पता कि वो अभिषेक से क्या बोल रही है, समर्थ से क्या बोल रही है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ओके। जैसे सोनिया का एग्जिट हुआ शो से, उसके बाद मतलब जैसे कि अभी काफी लोग चाह रहे हैं कि भाई सोनिया वापस से वाइल्ड कार्ड के तौर पर आए, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई उसका इविक्शन सही था, क्योंकि वो बिग बॉस के घर में कुछ खासा कर नहीं रही थी। उन्होंने बिग बॉस देखा नहीं होगा, इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो जैसे सबको सोनिया पता है को कि सोनिया कितना स्ट्रांग खेल रही थी, सबको ही पता है कि ऐसा वो अपना माइंड मेकअप नहीं करके गई कि नहीं मुझे इससे झगड़ा करना है, मुझे उससे झगड़ा करना है। उसका सडनली हुआ था, ऑलरेडी वो शूट पे थी हैदराबाद में, उसका साउथ का मूवी शूट चल रहा था। तो उसने ऐसा अपने सोच के नहीं गई थी कि नहीं मेरे को ये गेम में करना है। उसको तो गेम का आइडिया तक नहीं था, क्योंकि उसने बिग बॉस इतना नहीं देखा था। कि जितना 16 सीजन चले उसने बिल्कुल भी वॉच नहीं किया कि बिग बॉस में कैसा गेम खेलना चाहिए, कैसा गेम। जो ओरिजिनल पर्सनालिटी उसने वही वहां अपनी दिखाई है। ओके। बिग बॉस के घर से जैसे ही उनकी एग्जिट हुई, उसके बाद उनको बाहर का रिस्पांस कैसा मिला? मतलब उनका एक रिस्पांस जैसे होता है ना कि बिग बॉस जैसे रियलिटी शो को कोई भी करके आया होता है तो एक वर्क प्रोफेशन में एक अलग बदलाव आता है। तो यस। सोनिया। यस, उसके में भी आया है, और सबने भी बोला है कि अनफेयर है। तो वो ऑफ कोर्स पॉजिटिव में है कि घर वालों के डिसीजन था। और रहा उसका काम का, तो वो अभी बहुत बिजी चली ऑलरेडी, साउथ के काम, उसके काम अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं ऑलरेडी, वो स्क्रिप्ट पे काम कर रही है कि क्या काम करना चाहिए अभी, क्या नहीं करना चाहिए। साउथ की फिल्म में कोई म्यूजिक वीडियो या ऐसा कुछ आने वाला है? हाँ, आने वाला है, उसका भी डिसीजन है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम डला है। तो वही उसी पे
वर्क कर रही है कि क्या काम करना चाहिए। ऑफकोर्स वो अच्छा बुरे में जो डिसाइड होता है वो अभी देख रही है कि ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, तो अभी वो डिसाइड कर रही है। और अभी इसके साथ अपकमिंग प्रोजेक्ट है, मूवी उसकी आने वाली है। ओके। एग्जिट होने के बाद बिग बॉस की तरफ से, मेकर्स की तरफ से कोई मतलब कॉल आया कि उनके एंट्री को लेकर, री एंट्री को लेकर? वो अभी नहीं मुझे पता कि अभी आया है नहीं, वैसे मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा कोई कॉल आया है कि री एंट्री का, वाइल्ड कार्ड का। वो तो पब्लिक के ऊपर है कि जिसको घर में देखना चाहते हैं। जैसे आपने देखा कि सोनिया का जितना दिखाया गया है कि अभी सब लोग बोले कि अनफेयर है, सोनिया को घर में, बिग बॉस के घर में दोबारा से जाना चाहिए। तो वो बिग बॉस का डिसीजन है और पब्लिक का डिसीजन है उसका। ओके। जब सोनिया बिग बॉस के घर में थी तो उनकी दोस्ती खानजादी के अलावा मुनव्वर के साथ भी काफी अच्छी थी। तो उसकी अफकोर्स अच्छी थी, उसके मेरे हिसाब से तो सबके साथ अच्छी थी दोस्ती। पर खानजादी और मुनावर के साथ में थोड़ा अच्छा था उसका, और आगे आगे बन सकता था उन दोनों के साथ में। और अगर आती हैं बिग बॉस के घर में, उनका ग्रुप बनता है, तो फिर क्या क्या बदलाव आएगा? किस किस को सबसे ज्यादा, कौन कौन से कंटेस्टेंट को सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा? सबको ही होगा, क्योंकि वो स्ट्रांग थी सबसे, गेम में सबसे ज्यादा वो स्ट्रांग थी। तो इसलिए वो अपनी दम दिखाएगी, जितना उसने दिखाया है ना तो उससे ज्यादा दिखाएगी, क्योंकि घर वालों का डिसीजन था कि उसको बाहर निकालना। उसको लग भी नहीं रहा था कि ये लोग ऐसा करेंगे, क्योंकि वो सबके साथ में बहुत अच्छे से थी। मेनली उनका ज्यादातर जो फोकस पॉइंट था, तो रिंकू जी ने भी नाम लिया था सोनिया का। मतलब लगभग ये खानजादी को छोड़कर लगभग सभी ने नाम लिया था। तो मतलब उस वक्त आपको ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट लग रहा था कि सोनिया के अगेंस्ट है, लेकिन सोनिया को रियलाइज नहीं हो पा रहा है? सोनिया उसको लगा था कि जो बाबू भैया है उसको सपोर्ट करेगा, कि जैसे वो भैया भैया बोलती थी उसमें, कि जैसे वो बोलता था कि मेरी बहन है, ये मेरा भाई है। तो उसको उसका लगा था कि ये मेरे सपोर्ट करेगा, बट उसने नहीं किया था। तो उसको थोड़ा लगा था कि ये क्या गेम है। तो बाबू भैया को जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा था कि भाई वो बिग बॉस के घर में रहना ही नहीं चाहते, एक सदस्य है सोनिया है, वो बिग बॉस के घर में टिकना चाहती थी, लेकिन बाबू भैया टिकना ही नहीं चाहते थे, लेकिन बिग बॉस ने फिर भी उसको कहीं ना कहीं इतना सपोर्ट किया है इनडायरेक्टली। तो उस पर मतलब आपका क्या रिस्पॉन्स है कि जो जाना चाहता है उसको आप मौका नहीं दे रहे हो, आप सीधे बेघर कर दे रहे हो, और जो नहीं रहना चाहता है उसको आप जबरदस्ती रख रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ फॉलोअर्स? यस, और जबकि सोनिया गई है सबसे, मैंने नहीं, मुझे नहीं पता कि उसको घर में मतलब नहीं रहना है, जाना है, मुझे नहीं पता ये सब चीजें। बट उसको जाना है तो भाई जाने दो। ओके। ओके, ठीक है। तो मैं एक कंटेस्टेंट्स के नाम तो आपको पता ही है, सोनिया के टाइम में आपने देखा ही कि कौन कौन से कंटेस्टेंट थे। मैं नाम लूंगी, एक एक टैग देना होगा आपको। यस। ठीक है। मुनव्वर। मुन्ना पर स्मार्ट है। ओके। ईशा। मतलब ठीक है, लड़की अपने डिसीजन लेती है। ओके। समर्थ। वो तो बहुत अच्छा, मतलब कॉमेडी वगैरह अच्छा करता रहता है उसमें, इतना नहीं, वो अपने रिलेशन को ही देख रहा है बस। ओके। अभिषेक। अ, अभिषेक का तो मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि वो उसको जो सामने से दिखता है वही उस पे करता है। जैसे विक्की भैया उसको समझा रहे हैं तो उसका समझेगा, फिर वो अपने हिसाब से बोलेगा जाके किसी को। ओके। ओके। विक्की भैया। विक्की भैया स्मार्ट है। ओके। अंकिता। इमोशनल है गेम में, वो अपने बहुत अच्छी खेल रही है आगे, आई थिंक वो आगे तक जाएगी। ओके। अब सॉरी, मनारा। मनारा का भी ठीक चल रहा है गेम। मनारा के बारे में मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि उसका मैंने अभी फॉलो भी नहीं किया गेम का। सोनिया थी तभी मैंने फॉलो किया था, तो वो अपने हिसाब से गेम खेल रही है। ओके। और समर्थ हो गया। रिंकू जी। रिंकू जी का क्या, रिंकू जी ऑलरेडी अपना गेम खेल रही है। उन्होंने तो बोला भी आई थिंक कि वो अभी 3 हफ्ते नहीं निकलने वाली है। फॉलो तो कर रही है आप बिग नहीं, बॉस? मैं क्लिप वगैरह देखती रहती हूँ, मैं बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रही हूँ सीरियसली मैं, ओके। क्योंकि मैं अपने काम में बिजी हूँ ऑलरेडी। ओके। उसके बाद अरुण जी। अरुण बाबू भैया। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अरुण अलग, अरुण महाशेट्टी, जो तहलका भाई के साथ रहते थे। जो हैदराबादी। हाँ, हैदराबादी। हाँ, वो भी अपना गेम सही खेल रहा है। ओके। ठीक है। सोनिया के बाद तहलका का इविक्शन हुआ।
तहलका थोड़े से वॉयलेंट हो रहे थे, बट वो इतने वॉयलेंट भी नहीं हुए थे, तो आपको कहीं ना कहीं तहलका का इविक्शन भी अनफेयर लगा? नहीं, वो मुझे तो उसका तो बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि बिग बॉस ने पहले ही बोल रखा कि आप किसी पे हाथ नहीं छोड़ सकते। आप हम्म। बात करो, जो भी करना है आप टॉक करो, आप किसी पे हावी नहीं हो सकते। क्योंकि वहां पे ये सब होने लगा तो फिर मुझे लगता है कोई हॉस्पिटल में दिखेगा, इतना मारपीट नहीं है उसमें इतना। तो वो सही था उसके लिए, क्योंकि वो बहुत बार ऐसा हो चुका था। बिग बॉस ने पहले भी उसको बोला था कि आपने लास्ट बार ऐसा किया, मतलब तो आपको घर से बेघर किया जा सकता है, तो फिर भी वो अपना नहीं माना। तो उसका मुझे लगा वो ठीक डिसीजन है बिग बॉस का। ओके। अच्छा, जैसे कि बिग बॉस के घर में लड़कियां भी इन दिनों वॉयलेंट हो रही हैं, जैसे कि अभी आज का ये एपिसोड है कि ईशा जो है, अभिषेक को उसने धक्का मारा और उसने सब कुछ किया। तो मतलब आपको क्या लगता है कि बिग बॉस के घर में तो अगर लड़का हो चाहे लड़की कंटेस्टेंट हो, वो फेयर होता है? तो वो ईशा ने जो मैंने बिग धक्का बॉस दिया, नहीं देखा कि उसने धक्का मारा है, कि उसने धक्का नहीं नहीं, मारा मैं है। बता रही बिग हूँ बॉस आपको, नहीं मैं देखा। बता रही हूँ, मेरे अकॉर्डिंग आप बता दो, मैं बता रही हूँ मैं फॉलो करती हूँ ना। तो ईशा ने एक्चुअली में धक्का दिया है। तो ईशा ने जो धक्का दिया, तो क्या आपको लगता है कि उसको भी फिर इविक्ट करना चाहिए? बिग बॉस के हाथ में वो किसको करते हैं किसको नहीं करते, और किस रीजन पे धक्का दिया है वो भी मैटर कर सकता है। नहीं, नॉर्मली कुछ ऐसा कुछ खास कुछ भी बोले, इंसान को धक्का नहीं देना चाहिए, मतलब हाँ, आप धक्का नहीं देना चाहिए। वो बहुत ही वॉलेंटली उसने धक्का दिया है, तो यस, उसके हिसाब से धक्का नहीं देना चाहिए। अब बिग बॉस का डिसीजन है, देखो बिग बॉस क्या करते हैं। क्या, अगर आपको बिग बॉस को कुछ कहना हो तो आप क्या कहना चाहिए सोनिया को लेकर? सोनिया को लेकर मैं क्या कहना चाहूंगी, मैं बिग बॉस को यही कहना चाहूंगी कि बिग बॉस खुद डिसीजन लेकर है, घर पे डिसीजन ना छोड़े करें। ओके। ओके आयरा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब हो सकता है कि सोनिया जब आए फिर से मैं आपका इंटरव्यू करूं, फिर सोनिया को लेकर कई सारे सवाल पूछूंगी मैं आपसे फिर ठीक है। सो आयरा, ठीक फिर है। भी अभी जो है आयरा, मैं एक वन लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे यस। कि मतलब सोनिया की री एंट्री तो होती है, लेकिन उनका म्यूजिक वीडियो कुछ आने वाला है, कुछ तो फैंस को हिंट दे के जाइए, क्योंकि फैंस है जो सोनिया को बहुत पसंद करते हैं। कौन सा म्यूजिक वीडियो? कोई भी म्यूजिक वीडियो, नॉर्मली बिग बॉस के घर से कंटेस्टेंट्स निकलते हैं ना, तो नॉर्मली एक ट्रेंड है कि म्यूजिक वीडियोस आते हैं उनके। तो क्या सोनिया के भी कोई म्यूजिक वीडियो आने वाले हैं, कुछ ऐसा? यस, यस। ओके, यही फैंस को, मतलब सोनिया को एक्चुअली में बिग बॉस के घर में फैंस ने बहुत पसंद किया था, और फैंस ही है जो डिमांड कर रहे हैं कि भाई उसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री होनी चाहिए। तो यस, इसी वजह से फैंस के लिए ही मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया कि कुछ तो प्रोजेक्ट जो आ रहा है, थोड़ा सा फैंस को एक्साइटमेंट के लिए बता दीजिए। यस, आने वाले उसके म्यूजिक वीडियो हैं और साउथ प्रोजेक्ट भी हैं उसके। म्यूजिक वीडियो में किसके साथ आएंगी, कुछ आइडिया है आपको? नहीं, अभी मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं है। ठीक है आयरा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट आई होप कि सोनिया की वाइल्ड कार्ड थैंक एंट्री हो, यू। फिर यस। हम आपसे इंटरेक्ट करें। ओके, सी या, थैंक यू। बाय बाय।